हेलो डियर एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ रहने के क्या नियम हैं जो हमें अपनाने चाहिए। नंबर 1 कि सबसे पहले हमें डेली व्यायाम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर 4 या 5 बजे के बीच हमें उठ जाना चाहिए और डेली व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वह संतुलित बना रहता है और हमारी दिनचर्या में यह हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि आजकल लोगों में ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं, इसलिए यह बीपी को कंट्रोल रखता है। सुबह आधा घंटे की वॉक पर भी ज़रूर जाना चाहिए। कम से कम सुबह आधा घंटे ज़रूर टहलें और सुबह घास में भी टहलना चाहिए। घास में यदि हम बिना चप्पल के घूमते हैं, टहलते हैं, तो यह हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। उसके बाद हमें सबसे पहले सुबह जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, जो फल सब्जियां हैं, जिनको कच्ची मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए, कच्चे फॉर्म में इनको खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में एक न्यूट्रिशंस वैल्यू पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है और हमारे शरीर को फाइबर भी प्रचुर मात्रा में मिल पाता है। और हमें प्रतिदिन पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए। एक व्यक्ति को कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर ज़्यादातर 75% से भी ज़्यादा पानी से बना हुआ है। इसमें सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर में पानी की है, इसलिए हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। हमें लगातार थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके पानी पीते रहना चाहिए। एकदम इकट्ठा पानी भी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। और हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ही लाने चाहिए। अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अपने ऊपर आत्मविश्वास यदि आपको होगा तो आप किसी भी कार्य को करने में सफल होंगे। यदि आपका विश्वास अपने ऊपर ही नहीं रहेगा तो फिर आपको काम करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए। फलों का भी हमारे स्वास्थ्य में एक निश्चित स्थान होता है, इसलिए दिन में किसी न किसी एक फल का तो अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान अवश्य करना चाहिए। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। यह हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में सहायक होता है। हमारे दिमाग में दिन भर कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। एक भी मिनट ऐसा नहीं होता है जब हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल ना रहा हो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सुबह हमें एकदम शांत मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारी कंसंट्रेट पावर विकसित होती है और हमारा यहाँ वहाँ भटकाव भी कम हो जाता है। इससे हम अपने कार्य में और बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। और जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, आजकल लोगों में थायराइड की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इसलिए उनको धनिया पत्ती का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। उन्हें अपने प्रतिदिन की डाइट में धनिया पत्ते का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत हद तक सहायक होता है। इसके बाद नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह भी लेते रहना चाहिए।
नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेने से हमें अपने शरीर की जांच का पता चलता रहता है, और यदि हमारे शरीर में यदि कोई गंभीर समस्या हो रही है या कुछ भी परेशानी हो तो उससे डॉक्टर हमें बता सकता है। तो उसके लिए हम सतर्क हो जाते हैं और आगे हम प्रिकॉशंस लेते हैं जो हमें डॉक्टर बताते हैं, और फिर हम उस समस्या से उबर जाते हैं और हमें किसी गंभीर समस्या का या किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। हम पहले ही उससे सावधान हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नियमित रूप से डॉक्टरों की सलाह लेते रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए एक और ज़रूरी पॉइंट है कि स्वस्थ वज़न को बनाए रखना चाहिए। यदि यदि आपकी जो भी लंबाई है या जो भी वज़न है उसके अकॉर्डिंग एक निश्चित वज़न का अनुपात होता है। आप चाहें तो उसका चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक निश्चित लंबाई और निश्चित उम्र के हिसाब से हमारा शरीर का वज़न कितना होना चाहिए। और हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य बनाकर चलना चाहिए। हमें एक दिन भर का छोटा लक्ष्य भी बनाना चाहिए जिसे हमें दिन भर में प्राप्त करने का कोशिश करनी चाहिए कि हम एक छोटे से लक्ष्य को एक दिन में इसको प्राप्त करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे लक्ष्य ही हमें एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और उसको पाने में हमें आसानी हो जाती है। और रात में अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी रात की नींद अधूरी रहती है या हम रात में अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं तो हम दिन में बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और हमारा दिमाग बहुत अशांत रहता है, और अशांत मन से हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। इसके अलावा हमें जो मादक पदार्थ हैं, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तंबाकू का सेवन भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, और जितना हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि घर का बना हुआ खाना पूरे हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है, और इसमें स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके से हम किसी भी परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज़ बनाई जाती है और खाने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखकर बनाई जाती है। इसलिए हमें घर के खाने को ही प्रेफ़रेंस देना चाहिए और जहाँ तक हो सके घर का खाना ही खाना चाहिए। यदि हम किसी मजबूरी में फंस जाते हैं या बहुत ही ज़रूरी है जब हम घर से बाहर हैं तो ही बाहर का खाना खाना चाहिए। यदि हो सके तो घर से ही खाना बनाकर ले जाइए और घर का ही खाना खाइए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने लिए कुछ वक्त निकालें और अच्छे लोगों से मिलें। हमें अपने लिए कुछ वक्त बैठकर सोचना चाहिए कि हमारे क्या लक्ष्य हैं, हमने जिनको निर्धारित किया है उन्हें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनमें क्या कमी है जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। अपनी गलतियों पर भी दिन प्रतिदिन विचार करते रहना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, और खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। जितना हो सके खुश रहें और प्रसन्न लोगों के ही साथ रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।